इमली 1 जनवरी 2022। अपर्णा अनु का सामना करती है कि वे सब दुख में हैं और अनु जश्न मना रही है। अनु का कहना है कि उसे अपने बेटे की बेटी के रूप में खुश होना चाहिए। अपर्णा रोती है कि वह दुखी है क्योंकि उसका बेटा इमली के बिना खुश नहीं हो सकता और मालिनी भी प्यार के बिना जीवन भर दुखी रहेगी। अनु का कहना है कि वह खुश है कि उसने अपने और अपनी बेटी के जीवन को बर्बाद करने के लिए नौकर जूनियर और सीनियर से बदला लिया और इमली को ताना मारा कि उसकी और माँ जैसी महिलाएं परिवार तोड़ने वाली हैं और जीवन में कभी खुश नहीं हो सकती हैं। आदित्य के कटु वचनों को याद करते हुए इमली रोती हुई चली जाती है। हो जैसे रेत जरा सी। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। आर्यन उसके पास जाता है और कहता है कि उसकी नियति इस घर से बाहर है। उसके जीवन का सबसे कठिन प्रोजेक्ट आज समाप्त हो गया है और यह पैकअप और जाने का समय है। वह कहती है कि उसे कुछ समय चाहिए। वह उसे याद दिलाता है कि उसने कमजोर होने और रोने के लिए एक रात की अनुमति ली थी, इसलिए वह अब सुबह कमजोर नहीं हो सकती। वह उसे अपनी टीम को पैक करने और यहाँ से जाने के लिए कहने के लिए कहता है। मालिनी आदि से पूछती है कि वह अपना सामान उसके घर में कहाँ रखे। वह कहता है कि वह जहाँ भी कर सकती है, उसे उसके कमरे और अलमारी में जगह मिल सकती है, उसके दिल की नहीं। वह कहती है कि उसने पहले ही अपने 7 जीवन उसे सौंप दिए हैं। वह उसके दर्द और लाचारी को समझ सकती है और जब तक वह चाहेगा तब तक उसका साथ देगी। अपर्णाती परिवार के साथ अपना दुख जताते हुए रोती रहती है। अर्पिता के साथ नर्मदा उसके पास जाती है और कहती है कि उसे आदि और इमली की शादी टूटते हुए देखकर बुरा लगा, लेकिन वह आर्यन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं जानती थी, इसलिए वह अपने बेटे की ओर से माफी मांगना चाहती है। अपर्णा कहती है कि यह आदि की गलती नहीं है, अब न तो आदि और न ही मालिनी को वह पूरा प्यार मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। वह उससे इमली की देखभाल करने का अनुरोध करती है क्योंकि इमली उसकी बेटी की तरह है और उसे लगता है जैसे वह अपनी बेटी की विद्या कर रही है। नर्मदा कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इमली की देखभाल करेगी और इमली बहुत मजबूत लड़की है। इमली उनके पास जाता है और कहता है कि इमली उनके समर्थन के कारण मजबूत है। अनु उनके पास जाता है, नौकर जूनियर इमली को उपहार देता है और उसे इसे लेने और बाहर निकलने के लिए कहता है। इमली ने उपहार नीचे गिरा दिया और कहा कि उसे भी यहाँ नहीं होना चाहिए। वह अपर्णा को गले लगाती है और सांत्वना देती है। आर्यन सोचता है कि इमली लोगों के दर्द को दूर करने के लिए जीता है, लेकिन आदित्य दूसरों को दर्द देने के लिए रहता है। आदित्य केवल मालिनी के लायक है, इमली नहीं। वह नर्मदा, अर्पिता और इमली को बताता है कि कार तैयार है। अपर्णा रोती रहती है। इमली उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और त्रिपाठी के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हुए धीरे धीरे चली जाती है। अभी मुझ में कहीं डॉट डॉट गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। फिर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने कैमरा सेटअप को तोड़ने की कोशिश करती है। आर्यन उसे रुमाल देता है और कहता है कि वह रो सकती है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती। वह कहता है कि उसने उम्मीद से बेहतर अपना कर्तव्य निभाया और उसके पास रोने और अपने दुखों को दूर करने और मजबूत काम पर लौटने के लिए कल सुबह 9 बजे तक का समय है। वह कहती है कि वह भी अपने दिल में दुख और दर्द छुपाता है। वह पूछता है कि क्या वह उसकी तरह पत्थर दिल बनना चाहती है। वह कहती है हाँ, एक ऐसा शख्स जो अपने दर्द की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की ठान लेता है। वह कहता है कि वह चाहता है कि वह उससे हिम्मत सीखे और अगर वह चाहे तो रो सकती है और अपना दिल साफ कर सकती है। वह कहती है कि वह लिव इन में आगे बढ़ना चाहती है और अपनी अम्मा के सपनों को पूरा करना चाहती है, न कि बाबू साहेब के लिए रोना। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वह कहती है कि यह बाबू साहेब के लिए आखिरी आंसू है। वह आज से एक मजबूत इमली है। वह आर्यन का रुमाल जलाती है और अपना दृढ़ संकल्प दिखाते हुए आत्मविश्वास से दूर चली जाती है। इमली 1 जनवरी 2000